ओके, सो रेहान जी, पहले हमने निकाला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। पहले आपने जो निकाला वो ये निकाला कि अगर आपका जो पॉइंट है, जो पॉइंट पी है, ये आपका डायपोल है, और जो पॉइंट पी है वो एक्सियल लाइन पे है, ये वाली जो एक्सियल लाइन है इस पे है। तो आपने पी पे निकाला। अब जो सेकंड केस बनता है सर, जो आपको डिराइव करना है, वो ये है सर कि ये आपका डायपोल है, ये आपका डायपोल है, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका डिस्टेंस 2l। ये जो लाइन है, सॉरी, ये जो लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल मतलब लाइन, मतलब ये बेसिकली आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और अब कोई रैंडम पॉइंट पी विच लाइज ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना। हुसैन जी, प्रॉब्लम समझ आई नहीं है? हाँ सर, हाँ हाँ, समझ। तो ये -q, ये +q, इनमें डिस्टेंस 2l, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये डिस्टेंस l होगा, ये डिस्टेंस l होगा। नाउ देयर इज सम रैंडम पॉइंट p which is at a distance r from this point, और p पे आपने डायपोल की वजह से एक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है। चिराग जी, प्रॉब्लम समझ आ गई? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गई? यस सर। ओके, लॉजिक सर सारा वही है जो हमने इसके लिए एक्सियल के लिए यूज किया। जो हमने एक्सियल के लिए यूज किया वही लॉजिक लगेगा। आराम से देखिए जरा कि क्या लॉजिक है। अब देखिए, जहां नहीं समझ आएगा प्लीज रोक लीजिए। ओके, मैंने कंसिडर किया -q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू a, ये मेरा a पॉइंट पे जो -q है, यहाँ पर आप जो डिटेल में हमारी बात हुई है, एक आपने टेस्ट चार्ज रख दिया। ये टेस्ट चार्ज जो यहाँ पर आपने रखा, ये नेगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव होगा, तो वो इसको इस साइड खींचेगा। तो दिस वुड बी इक्वल टू EA, और EA का फॉर्मूला वुड बी गिवन बाय KQ अपॉन √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। हुसैन जी, ये बला कहाँ से आ गई, r² प्लस l² का होल स्क्वायर? सर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आ गई यार, नहीं समझ में आया? समझा सर। रेहान जी, डाउट आ रहा है? रेहान जी, डाउट आ रहा है तो ये देखिए, ये डिस्टेंस r है, ये l है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। ये मेरा a है, ये मेरा p है। ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला C पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये r है, ये l है, सो दिस विल बी इक्वल टू l² प्लस r²। हुसैन जी, ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। तो इसलिए माय फ्रेंड्स, ये r² प्लस l² का होल स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू KQ r² प्लस l²। चिराग, कोई डाउट? नो सर। अगर कोई डाउट नहीं है सर, फिर उसी तरह अब देखिए, ये E A है, तो EA तो आपका हो गया। अब EB क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, एट P ड्यू टू B। अब ये यहाँ पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये वाला जो चार्ज है वो इसको धक्का मारेगा इस साइड। सर, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। फिर से जो लॉजिक अभी आपने डिस्कस की है, दिस विल बी इक्वल टू r² प्लस l², और आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा KQ r² प्लस l²। कोई डाउट है सर? नहीं सर। नो सर। ये डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, नहीं। अच्छा, मैं बार बार पार्ट 1 में भी हमने यही किया। ये जो Q है यार, मैं इसको, आपको पता है ये जो Q है ये 1/4πE0 है, बट मैं जान के उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, नहीं तो और रहता चलेगा यहाँ पर और कंफ्यूज हो गया। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, और इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल ही तो है,
नहीं समझ रहा है? समझ गया। तो कहने का मतलब ये जो इसका मैग्नीट्यूड और इसका जो मैग्नीट्यूड है, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, दैट वी एग्री। नहीं समझ में आ रहा? समझ गया। समझा सर। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर द सेम। कोई डाउट है सर? नो नहीं सर। नहीं ओके, थोड़ी सी ज्योमेट्री समझ लीजिए फिर से। ज्योमेट्री में आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल कराए थे, इसलिए कराए थे उनको पता था किसी दिन आप फिजिक्स में गलती से बैठ जाओगे तो परेशानी होगी। अब थोड़ी सी इसकी ज्योमेट्री समझ लीजिए क्योंकि मुझे आगे डेरिवेशन में यूज करनी है। तो देखिए जरा, ये कोई एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। हुसैन जी कोई डाउट? नहीं सर। बिकॉज बेसिकली ट्राइंगल PAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई डाउट? नो। अच्छा, ये सर एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू दिस लाइन। कोई डाउट? नहीं अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर। अरे दादा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा ना। ये देखो, ये हाँ सर। थीटा है, ये थीटा है, हाँ। ये देखो, ये थीटा, ये थीटा। कोई डाउट तो नहीं है दादा? नहीं सर। ओके, अगर डाउट नहीं है तो फिर ये देख लीजिए। फिर से ये पैरेलल लाइन है, ये वाली पैरेलल लाइन और ये वाली लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। नहीं समझ में आ रहा? कंफ्यूज हो रहे हो? समझा सर। चिराग जी को डाउट? नो सर। इसलिए ये थीटा और ये थीटा। हुसैन जी ठीक है? हाँ सर। और cos थीटा देख लीजिए। तो cos थीटा है दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस L है और हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल PAC ले लीजिए। वैसे तो ट्राइंगल PBC लेंगे तो भी यही डेफिनेशन आएगी। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा। रेवंत जी समझ आ रहा है? सो गए? जी सर समझ आएगा। अब सर फिर से वेक्टर्स आ गए और तभी मैं बार बार, हुसैन जी तो लास्ट आई थिंक 6-7 महीने से सुन रहे हैं फिजिक्स में। अगर आपके वेक्टर्स ढीले हैं तो समझ नहीं आता। और थोड़ी आपके साथ ट्रेजिकली इन्होंने क्या किया है, जो वेक्टर्स हैं आपके सिलेबस में, जो वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे डाल दिए मैथ्स 12th क्लास में। हुसैन समझ आया? हाँ सर। और पूरा का पूरा वेक्टर उठा के उन्होंने 12th क्लास मैथ्स में डाल दिया। वो प्रॉब्लम ये होगी, यही अगर वेक्टर के दो हिस्से कर देते जो यूजली करता है, जो फिजिक्स वाला पार्ट है वो करा देते हैं मैथ्स 11th में, ताकि जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो आराम से करते रहते हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझ आ रहा है सर। वेक्टर्स का, बेसिक वेक्टर्स का मैथ्स में 11th क्लास में एक अगर टॉपिक डाल दिया जाए तो बच्चों को 11th फिजिक्स में काफी कंफर्ट हो जाता है। खैर, समझदार लोग हैं जिन्होंने भी डिसीजन लिया। अब देखिए, आपके पास ये एक वेक्टर EB है, ये एक वेक्टर E है। हुसैन समझ आ? हाँ सर। और हुसैन अगर आपको समझ आ रहा होगा, इसीलिए हमने अप्रैल मई में, अगर आपको याद होगा, वेक्टर्स पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया था। याद है आपको? हाँ सर। हाँ सर। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीना लगाया था इस वेक्टर्स पे, लगा दिया था। तो बीच में शायद आपके पेरेंट्स को लग रहा होगा ये तो अंकल जी ने मैथ्स की क्लास शुरू कर दी। अब देखिए, ये दो वेक्टर्स है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मुझे अब इसका वेक्टर सम चाहिए। हुसैन मेरी प्रॉब्लम समझ? सर हाँ। हाँ सर समझा। ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। अब सिचुएशन समझ सकते हो कि नहीं समझे? रिजल्टेंट वेक्टर निकालना। मुझे अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। वेरी नाइस। हाँ सर। मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको अभी समझा देता हूं। ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट करूंगा मैं। कौन से? एक कंपोनेंट करूंगा यहाँ और दूसरा कंपोनेंट करूंगा यहाँ। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। फिर ये वाला जो वेक्टर है इसके भी मैं दो कंपोनेंट करूंगा। कौन सा?
सर एक एक नीचे और एक बात और एक कंपोनेंट यहाँ। नहीं समझ में आया? समझा सर। हुसैन इसके न्यूमेरिकल्स भी किए हुए हैं हमने वेक्टर्स में। यस सर। और अगर पूरा समझ आ गया तो अब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये जो दो कंपोनेंट है ये एक दूसरे को ऐड करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? कंफ्यूज हो रहे हो बहुत? समझा सर। हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। बेटा देखो ऐसा है कि फिर से देख लो, लॉजिक समझ लो ताकि आगे परेशानी ना हो। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। अरे हम सिचुएशन समझ रहे हैं? यस सर। मुझे इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। उसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो वेक्टर है इसके कंपोनेंट करता हूँ। एक कंपोनेंट ये बन जाता है और एक कंपोनेंट बन जाता है ये। उसी तरह ये जो है इसके भी दो हिस्से कर देता हूँ, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये वाले दो हिस्से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। मुझे ठीक है? यस सर। तो आई एम लेफ्ट विद ओनली टू वेक्टर्स विच आर दीस। नहीं समझ में आया? समझा सर। अगर यहाँ तक समझ आया तो एक स्टेप और मेरे साथ अभी आगे ले लीजिए। देखिए ये वेक्टर ई है, ये वेक्टर ई है। वैसे तो ये ई ए है और ये ई बी है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। आई कैन राइट दिस एज ई। नहीं समझ में आया? हो जाए समझ आ रहा है सर। ये थीटा है, ये थीटा है, ये जो है ये ई साइन थीटा होगा और ये जो है ये ई कॉस थीटा होगा। उसे नहीं समझ में आया? समझा सर। उसी तरह ये वाले ई का भी ए कंपोनेंट ये ई कॉस थीटा होगा और ए कंपोनेंट ये ई साइन थीटा होगा। उसे नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। बार बार कह रहा हूँ, ये दोनों कैंसिल करने वाले हैं। ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा ऐड करके क्या बन जाएंगे? टू ई। टू ए कॉस थीटा। नहीं समझ में आया? समझा सर। चिराग जी नहीं समझ में आ रहा? सर समझ गया। तो फाइनली जब आपके पास टू ई कॉस थीटा बचेगा तो आप क्या बोलोगे? ई तो है इक्वल इसके और कॉस थीटा जो है वो इक्वल है इसके। नहीं समझ में आया? समझा सर। सर आपका पता नहीं बट मुझे डेरिवेशन बड़ी सुंदर लगती है। सी, एंड दैट इज व्हाई it's only if you enjoy such derivations you should continue in physics and maths, otherwise हाथ जोड़ो कि भाई साहब मुझे माफ करो। नहीं समझ में आया? चला जी। अनफॉर्चुनेटली जब मेडिकल वालों को ये करना पड़ता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब अब्बास है, वो तो इंजीनियरिंग वाला, उसको तो खैर अगले 5-6 साल के ही करना है, उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको तो अब ये डेरिवेशन करनी है। बट मेडिकल वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो इसी मैथ्स से भागते हुए मेडिकल में आए थे और वहां यही मैथ्स मिल जाता है। जैन जी बात समझ में आई नहीं है? हाँ सर। इसलिए आपके जो मेडिकल वाले दोस्त होंगे वो बहुत कलपते हैं फिजिक्स को देख के, उनके लिए बड़ी परेशानी है। खैर लॉजिक समझ आ गया आपको सारा? यस सर। अब यही लॉजिक यार मैं आगे लेके जाऊंगा। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गया तो फिर आगे तो कुछ सारा कुछ खास नहीं है। ये देखिए, ये जो मैंने बात की है वो वही बात यहाँ पर रिपीट की गई है। ई बी है, ई ए है, बार बार कह रहा हूँ ई बी और ई ए का कंपोनेंट सेम है एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर एल स्क्वायर। फिलहाल की कोई डाउट है इस बात पे? दो कंपोनेंट हो रहे हैं इसके, ई बी साइन थीटा, ई बी कॉस थीटा। ई ए के भी दो कंपोनेंट हुए, ई ए कॉस साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा। इन दोनों ने कैंसिल कर दिया। फाइनली आपके पास जो ई टोटल आया वो ये आया विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ए कॉस थीटा। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। ये टू ए ई ए कॉस थीटा आ गया। ई ए की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर, कॉस थीटा की वैल्यू आपने पहले निकाली हुई है, यहाँ पर आपने डाल दिया। नहीं समझ में आया?
हुसैन जी को डाउट है? रेहान जी को नहीं डाउट? सर, नहीं सर, नहीं सर, डाउट। Okay. तसल्ली से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए तो टू के क्यू एल एल। अब ये नीचे ध्यान से देखिए, आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो रूट है इसको मैं हटा सकता हूँ और लिख सकता हूँ हाफ, एंड दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। और वो जो 3/2 वाला एक्सप्रेशन है वो यहाँ चुपचाप करके बैठा हुआ है। कोई डाउट है? नहीं सर। रेहान जी समझ आ रहा है? चेयर से गिर चुके हो आप? रेहान जी लेक्चर में है भी है नहीं? खैर, अब देखिए फिर से वही, ये टू, ये एल, ये क्यू, 2L इंटू क्यू वुड बी इक्वल टू पी। उसे नहीं समझ में आया? समझा सर। तो बचा क्या? के। ये के है और ये तो पी है, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। उसे नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा समझा। और फिर आपको ऑफकोर्स याद आएगा कि जो के था, यहाँ लिखा नहीं है बट आपको लिख लेना चाहिए एक बार कि सर जो के है वो मेरा एक्चुअल में किसके इक्वल है? 1/4 पाई E0 पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। हुसैन समझ आया? जी सर। चिराग जी समझ आया? यस सर। ओके। जैसे हमने पहले पार्ट में किया, अब ये आपका डायपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनमें जो डिस्टेंस है वो 2L है। ये मेरी इक्वेटोरियल लाइन है, इसमें ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है वो R है। अब मैंने फिर से बोलना शुरू कर दिया जैसे लास्ट पार्ट में हमने किया था कि जो R है वो L से बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब आपका डायपोल यहाँ पड़ा हुआ है, आप कहीं दूर यहाँ पर खड़े हो। उसे नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो जो आपका R है दैट इज मच 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 ग्रेटर देन L। तो जैसे हमने पहले किया R इज मच मच ग्रेटर देन L, दैट इम्प्लाइज L is much 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 less than R. That implies L by R is much 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 less than 1. That implies L square bar R square is very very smaller than 1. Basically जो L square by R square है वो almost जीरो होने की जीरो बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है ना वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो अगर ये जीरो है तो बचता क्या है? आर स्क्वायर, और बाहर वेट कर रहा है ये 3/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? आर क्यू के। मुझे नहीं समझ में आया? समझा सर। चिराग जी समझ आया? यस सर। इसीलिए छोटी क्लासेस में 8th 9th में इंडाइसेस एक्सपेंशन आपको कराते हैं, क्योंकि आगे उनको पता होता है ये सब तामझाम शुरू होने वाला है, इसीलिए ज्योमेट्री कराई जाती है। ये सब चीजें जो मैथ्स में आप करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ताकि फिजिक्स की ये जो डेरिवेशन है ये जल्दी समझ आते हैं। ओके, तो ये वाला जो 2 था वो इस वाले 2 से कैंसिल होके इसने बना दिया आर क्यू। फाइनली आपके पास ऊपर क्या है? 2KQ L अपॉन आर क्यू। अब ये वाला 2, ये वाला L और ये वाला Q एज यूजुअल बन गया P, बाहर K, नीचे आर क्यू। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई E0 P/R क्यू। सब बात समझ आई? हाँ सर। ये इसका स्पेशल केस है और ये इसका जनरल केस है। कोई डाउट है सर?
नहीं सर। सर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जब तक आप खुद से डिराइव नहीं करेंगे, ये सर करते रहेंगे, आपको लगेगा आपको समझ आ गया, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ नहीं आया जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। क्योंकि डेरिवेशन जो है, ये केस 1 की भी और केस 2 की भी इन्वॉल्व है यार, आसान नहीं है। बुक को देखोगे तो और डर लगेगा, बट फाइनली यू नीड टू ट्रस्ट मी कि जो रिजल्ट हमने डिराइव किए हैं वही जो है रिजल्ट्स। हमने 4 रिजल्ट्स डिराइव किए हैं। पहला हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमने फिर हमने फिर हमने ये किया, और फिर हमने, एक सेकंड दोस्तों, और फिर हमने किया स्पेशल केस जिसमें कि जो आर है दैट इज मच मच ग्रेटर देन एल। सर कोई डाउट है 4 रिजल्ट में? No, sir.